हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं और हमारी टीम आपको स्वागत करती है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं विवान और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है क्लास 10 से। तो क्लास 10 वाले बच्चों जल्दी से रेडी हो जाओ, इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं आपका सॉल्व कराने वाला हूँ ये आपको दिखेगा आपके स्कूल के पेपर में, आपके टेस्ट में, आपके प्री बोर्ड में, और कभी कभी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपके बोर्ड वाले पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक है, और मेथड कौन सा रहेगा? मेथड उसमें कोई भी मेंशन नहीं किया रहेगा। तो आपके पास, आपको पता है कि 4 मेथड होते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और एक एलिमिनेशन मेथड होता है, और एक क्या होता है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है आपको और अगर उसमें कोई भी मेथड का मेंशन नहीं किया रहता है कि किस मेथड से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ आप इतना कीजिए कि आपको अगर कोई मेथड नहीं दिया है तो बेटा आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश करिए कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड में बच्चों होता ये है कि आपको एक चीज ध्यान रखनी, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है। कि एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करके नंबर से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या किया जाएगा कि हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग बराबर किया जाएगा। क्या करके? मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर से। और उसके बाद जब आपके कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे तो उस वेरिएबल की साइन देखी जाएगी। साइन में क्या होगा? अगर बेटा सेम साइन होगी, सेम साइन, तो आपका वो हो जाएगा माइनस, माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिखता हूं मैं देसी भाषा में। और अगर अपोजिट साइन हो गई, अपोजिट साइन हो गई, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? उसको ऐड कर देंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट बोल सकते हो, माइनस प्लस बोल सकते हो, इसको प्लस भी बोल सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं एक दफा दोबारा कि जब भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो हमको एक बात क्या ध्यान रखना है कि जिस भी वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है, तो उसका कोफिशिएंट सबसे पहले बराबर किया जाएगा। उसके बाद उस जिस वेरिएबल का आपने कोफिशिएंट बराबर किया है उस वेरिएबल की साइन चेक करेंगे। अगर सेम साइन होगी, सेम साइन मतलब प्लस प्लस भी और माइनस माइनस भी, ये दोनों सेम साइन होती है। तो प्लस प्लस अगर दिख गया, माइनस माइनस दिख गया, तो हम लोग माइनस करेंगे एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से। और अगर उस वेरिएबल की जो साइन है वो अपोजिट दिख गई आपको, या तो प्लस माइनस दिख गया, माइनस प्लस दिख गया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है एलिमिनेशन मेथड का। और अब मैं चल रहा हूं उस क्वेश्चन की तरफ जिस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं उस क्वेश्चन की तरफ और अब हम लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चन कौन सा है जिसकी मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं, जिसको कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ठीक है, तो हम जा रहे हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अब मैं चल रहा हूं उस क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए, जिस क्वेश्चन की मैं अभी बात कर रहा था आपसे, वो ये क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, और 55 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड यहां पे मेंशन नहीं किया है। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है। इस क्वेश्चन को कह सकते हैं थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, और लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि एक बार में ये सॉल्व हो पाएगा। अब मुझे इसके बाद चेंज करनी पड़ेगी स्क्रीन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जो लिखा हुआ है 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10, और 55 अपॉन एक्स प्लस वाई और माइनस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 13। अब मैं जा रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो सबसे पहली बात ये कि ये मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और ये जनाब नीचे है, डिनोमिनेटर में है, अपॉन में है, ये जनाब अपॉन में है।
तो पहले इस चीज को हम लोग थोड़ा सा इसको इक्वेशन बनाया जाए, एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहां जो वेरिएबल आपके दिख रहे हैं वो अपॉन में दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को एक और वेरिएबल मान लेते हैं u, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को एक और वेरिएबल मान लेते हैं v। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया है कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u मान लिया है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v मान लिया, दो मैंने एक और वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए। ऐसा इसलिए किया है कि आपको और x और y की वैल्यू निकालनी है और वो दोनों ही डिनोमिनेटर में है हर जगह, तो इसलिए एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई यू है तो 44 अपॉन एक्स प्लस वाई 44u हो जाएगा। कैसे? ऐसे, जैसे 44 लिखा है बेटा, 44 देखिए ध्यान सुनिए, 44 लिखा हुआ है और अपॉन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को तुमने u माना है तो 44u लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे बताया वो चीज। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने इसे रफली समझा दिया है। अब यहां देखिए मैंने क्या बोला, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई है और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आपने u माना है तो ये 44u हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v माना है तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई आपका 30v हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया था ना उस तरह ये हो जाएगा, 30v इज इक्वल्स टू 10। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है और बाबू आपने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u माना है तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 55u हो जाएगा। यहां लगा है माइनस, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आपने v माना है तो दोस्त 40 अपॉन एक्स माइनस वाई 40v हो जाएगा इज इक्वल्स टू 13, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, पहला तो मेरा ये था मकसद कि भैया ये जो है ना इसको आप एक और वेरिएबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद इस इक्वेशन को मैंने लीनियरली यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। तो ये पहला जो आपका स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u मान लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v मान लिया, और ये जो इक्वेशन था वो इस तरीके से चेंज हो गया, और ये वाला सेकंड वाला इक्वेशन था वो इस तरीके से चेंज हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि अब क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स बराबर करेंगे। ठीक है, अब चाहे आप इसके u के कोफिशिएंट को बराबर, ये कोफिशिएंट आगे वाला नंबर देख रहे हैं, ये कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, तो चाहे u के कोफिशिएंट को बराबर करिए चाहे v के कोफिशिएंट को बराबर करिए। तो मैं जा रहा हूं v के कोफिशिएंट को बराबर करने। अब ध्यान देना बेटा, कोफिशिएंट कैसे बराबर करते हैं। यहां v के साथ 30 लगा हुआ है, यहां v के साथ 40 लगा हुआ है। ठीक है, और मुझे इसको बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और 30 को सेकंड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही कोफिशिएंट बराबर करते हैं। अगर मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं उसे कोफिशिएंट बराबर करने हैं तो पहले वाले कोफिशिएंट को दूसरे वाले मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे वाले कोफिशिएंट को पहले वाले मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 30 को मैंने सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया और 40 को मैंने फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लाई, अब इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब क्या करो, इसको किसी नंबर से काट दो, तो भाई 10 से काट दिया मैंने, अब ये छोटा हो गया, छोटा हो गया। तो पहले इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। यहां फिर मेरी बात समझ लेना, 40 को मैंने यहां मल्टीप्लाई, 30 को मैंने यहां मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट बराबर करने के लिए, किसके, v के। ठीक है, तो अब 40 को इसमें मल्टीप्लाई करो बहुत बड़ा आ जाएगा, 30 को इसमें मल्टीप्लाई करो बहुत बड़ा आ जाएगा। तो जिन दो चीजों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना उसको पहले किसी नंबर से डिवाइड करके इसको छोटा कर लो। तो मैंने 40 और 30 को 10 से डिवाइड किया, तो 40 को 10 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, और इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई, यहां मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई बाई 4 in equation first and 3 in equation second। जरा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करें मल्टीप्लाई, यहां दिखाई देगा तुम लोगों को, नहीं एक काम करो बेटा, एक काम करो, अच्छा हाँ पहले इसको लिख लेते हैं एक दफा, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा बेटा, 44 को, अब 4 से 44 को मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आ जाएगा। इस 4 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा। सेकंड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो पूरे में मल्टीप्लाई कर देना, इसको पूरे का पूरे में मल्टीप्लाई करें तो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 165 आ जाएगा, और बेटा जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे
इसमें तो ये 120v आ जाएगा और ये आपका 39 आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान देना, एक बात रखना ध्यान से, क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ ये प्लस होगा बेटा, ठीक है, ध्यान देना इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये सारा इक्वेशन था, ये प्लस में था, ये सेकंड वाला इक्वेशन प्लस में था, मैंने यहाँ प्लस में लिख दिया, तो आपका ये दो इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब पहले एक काम करो, आप इसको नोट कर लो, क्योंकि अब इसके बाद मेरे पास जगह नहीं लिखने की, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। इससे बेहतर है कि आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आता हूं आगे के स्टेप्स पे, ठीक है। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया कि कोफिशिएंट पहले तो इसको 1/x + y को u माना, 1/x - y को v माना और एक लीनियर इक्वेशन बना दिया, और उसके बाद मैंने v के कोफिशिएंट को बराबर किया। उस दौरान मैंने पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, और मेरा इक्वेशन बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो मैं जरा उस इक्वेशन को लिख लेता हूं। क्या था बेटा आपका इक्वेशन? ये था इक्वेशन, क्या था आपका इक्वेशन? था 176u और प्लस 120v इज इक्वल्स टू 40 और 165u और प्लस 120v इज इक्वल्स टू 39, ठीक है। मैंने v के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लिया है। अब मेरा काम ये है साइन चेक करना। बेटा v की जो साइन है आप देखो दोनों प्लस में है, दोनों मतलब सेम साइन है, और सेम साइन के केस में क्या होता है? माइनस होता है, नेगेटिव माइनस करते हैं, या तो फर्स्ट को सेकंड से माइनस करो या सेकंड को फर्स्ट से माइनस करो। माइनस करता हूं, जब भी माइनस करते हैं तो नीचे वाली साइन को चेंज कर लेते हैं। अब ये तो प्लस 120v माइनस 120v कट गया, 176 में से 165 माइनस करेंगे तो बेटा आपका बचेगा 11u। कितना बचेगा बेटा? 11u, ठीक है। और 40 में से 39 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 1/11, 1/11। अब इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, या तो यहां फर्स्ट इक्वेशन में या तो यहां सेकंड। तो फर्स्ट में पुट करते हैं। ये फर्स्ट दिख रहा है आपको, 44u + 30v = 10, वो यहां लिख लेते हैं, 44u और प्लस 30v = 10। अब जरा v की वैल्यू पुट कर दीजिए, 44 और v है आपका 1/11, ठीक है, और प्लस 30v = 10। काटे इसको, काट दिया, 4 आ गया। अब आपका कितना आ गया यहाँ पे? 30v = 10, और बेटा ये जो 4 है ना उसको उधर भेज दो, तो +4 है तो -4 हो जाएगा। तो 30v कितना आ जाएगा बेटा आपका? 6। तो v कितना आ जाएगा बेटा? 6/30 आ जाएगा। काट दो इसको, तो v = 1/5 आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, u एक्चुअली तुमने माना क्या था? u तुमने एक्चुअली माना ये था, u माना था आपने 1/x + y, और 1/xy की u की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1/11। इसको यहां लिख लो। और v तुमने 1/x - y माना था, और इस v की वैल्यू कितनी आई है? 1/5 आ गई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 11 = x + y आ गया। तो इसको पलट के भी लिख सकते हो, x + y = 11 भी लिख सकते हो। ये तो पढ़े होगे ना मैथमेटिक्स में, ऐसा तो लिख सकते हो इसको आप कि a + b = c और c = b + a, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 5 = x - y, तो उल्टा लिख लो, x - y = 5। ये आपका हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ y के साथ भी 1 लगा हुआ है कोफिशिएंट, यहाँ y के साथ भी 1 कोफिशिएंट, कुछ नहीं लगा मतलब 1 लगा हुआ है। तो y के साथ यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे y के साथ 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा कि बेटा, लेकिन यहां पे साइन देखना, y के साथ प्लस लगा है, y के साथ माइनस लगा हुआ है, साइन अपोजिट है, एक जगह प्लस लगा y के साथ, एक जगह माइनस लगा हुआ है। तो अगर अपोजिट साइन होती है तो प्लस करते हैं, तो लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़े, देखना, x + y = 11 और x - y = 5, एड, तो ये तो कट गया, और x + x कितना आ गया? 2x, और ये कितना आ गया बेटा? 16। तो x = कितना आया? 16/2, तो x = कितना आ गया? 8। फाइनली x की वैल्यू आ ही गई। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये है बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का।
अब x को उठाओ तीसरे या चौथे इक्वेशन पुट कर दो। तो तीसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8, y इज इक्वल्स टू 3। देखा x और y की वैल्यू 8 और 3 आ गई। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको ना आसान वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बढ़िया क्वेश्चन आसान वाले मिल जाएंगे ट्रिवियल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तो थोड़े से लेंदी हैं वो भैया आपको नहीं मिलेंगे। और मैं आपको कोशिश करता हूं कि सबसे सटीक, सबसे इजी से इजीएस्ट वाला फॉर्मूला बताऊं जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही आपने देखा कि ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट था और इसको सॉल्व देखिए हम लोगों ने 2 जगह सॉल्व किया। एक हमने यहाँ सॉल्व किया, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार इसको सॉल्व करिएगा और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिएगा। ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको इस चैनल पे बढ़िया मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा क्लास 10th के, तो आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा और हर एक वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, जय हिंद।